तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के स्टेट हाईवे 32 पर विशेष तौर पर मडदादू से लेकर केरवाला की ढानियों तक गड्ढे अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। चूँकि एक निजी कंपनी द्वारा इस काम को लेने के बावजूद भी यहाँ पर पैच वर्क नहीं किया जाता, जिस वजह से लोगों को रोजाना दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। यह अलग बात है कि स्टेट हाईवे 32 कुछ महीनों के बाद नए सिरे से दोबारा बनेगा और करीब 38 करोड़ रुपए की लागत से इसका डबवाली से केरवाला तक निर्माण होगा। कुल 68 करोड़ में सिरसा तक बनेगा। मगर उससे पहले हम आपको स्थिति दिखाते हैं कि किस तरीके से अधिकारी और ठेकेदार मिलीभुगत के चलते सिर्फ खाना पूर्ति कर इसके जो भुगतान में लगे रहते हैं इस पूरे ठेकेदार के कार्य में, मगर हकीकत में धरातल पर काम नहीं होता है। ये तस्वीर अपने आप में काफ़ी है। ये गड्ढा अपने आप में ये साबित कर रहा है कि जो पैच वर्क काम करने वाली जो कंपनी है वो किस तरीके से लोगों की इस मुश्किल को समझ पा रही है। वो तहसील गोरीवाला से डबवाली इलाहाबाद सिरसा के लिए स्टेट हाईवे 32 की खस्ता हाल अपने आप में साबित कर रही है कि यहाँ पर इसका कोई भी वाली बारिश नहीं है। रोड का जेट पैचर वर्क टेंडर होने के बावजूद भी पिछले कई साल से पैच न लगाने से यहाँ पर मुसीबत बनी हुई है। इसके चलते कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। लोग अधिकारियों के पास कई चक्कर लगा चुके हैं, मगर अधिकारियों की मिलीभगत से कंपनी को भुगतान के आरोप लगाए गए हैं। जहां पर वाहन चालकों का कहना है कि स्टेट हाईवे 32 गांव डबवाली से जीवन नगर तक पूरी तरह से टूटी हुई है। कई स्थानों पर गांव मडदादू, झूटीखेड़ा, गोरीवाला, बिजवाली और केरवाला तक नज़दीक बड़े गड्ढे बने हुए हैं। गड्ढों के कारण भारी वाहनों को आवागमन में मुश्किल होती है और इस रोड पर चलने वाले दोपहिया निजी वाहन चालकों को भी अक्सर दुर्घटना की स्थिति का सामना करना पड़ता है। वाहन चालकों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इस रोड में पैच वर्क के लिए गुरुग्राम की कंपनी को जेट पैचर गुजराती ऑटोमेटिक मशीन से पैच लगाने का टेंडर पिछले 3 साल से दिया हुआ है, लेकिन सड़क पर खानापूर्ति के लिए कुछ पैच लगाने के बाद कोई सुधार नहीं होता। पिछले करीब 2.5 साल से यही स्थिति बनी हुई है। गड्ढे और बड़े बड़े होते जा रहे हैं। बार बार मांग करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम आपको ये तस्वीर सिर्फ एक स्थान की दिखा रहे हैं। ऐसा हाल जगह जगह पर है, जो कि हर स्थान से दिखा पाना शायद संभव नहीं है, मगर इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ही काफ़ी है। ये रोड जो कि बेहद खस्ता हाल में है। जैसे ही कोई डबवाली से आने वाला मठ दादू को क्रॉस करता है तो वो हाय तौबा ज़रूर करता होगा। भले ही ये जेट कंपनी की ऑटोमेटिक मशीन से दावे किए जा रहे हो कि यहाँ पर कोई गड्ढा नहीं है, मगर यहाँ पर कोई ऐसा गड्ढा है नहीं जो भरा गया हो। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है। तो निश्चित तौर पर लोक निर्माण विभाग को भी सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे ठेकेदारों से संबंधित सवाल होना चाहिए, आखिर उनकी जिम्मेवारी निश्चित होनी चाहिए। और अगर इतने सालों में लाखों रुपए का टेंडर होने के बावजूद भी सड़क पर गड्ढे बरकरार हैं, तो सीधे तौर पर ठेकेदार की पेमेंट पर भी अब मोड़ है वो कहीं ना कहीं स्विच ऑफ होना चाहिए। और ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी जिम्मेवारी इस रोड को चकाचक रखने की थी, लोगों को सहूलियत देने की थी। मगर इन सब के बावजूद भी गड्ढों से लोग दो चार हो रहे हैं और लगातार दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। कैमरामैन हेमबेट के साथ गुरविंदर पन्नू, स्टेट हाईवे 32 डबवाली। तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले।